अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। इसीलिए तो मैं लंदन में सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए आ गई, वरना आज ये पूरा मित्तल परिवार सड़क पे होता। मुझे भरोसा है निहारिका पर। मुझे उस पे पूरा भरोसा है कि वो भाभी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। अरे हमें तो निहारिका पे पहले दिन से ही भरोसा है। निहारिका जैसी नेक और अच्छे खानदान की लड़की भला ऐसा कैसे कर सकती है? ए, सच सच बताओ, कोई सबूत है तुम्हारे पास? हाँ है। वो मेरी और निहारिका जी की जो भी बातें होती थी वो सब मेरे फोन में रिकॉर्ड है, पर पता नहीं मेरा फोन कहाँ चला गया। वो भी शायद इन्होंने अपने पास कहीं छुपा कर रखा होगा। अरे तुम चाहती क्या हो? मैंने तो तुम्हारा भला सोचा था कि तुम्हें नौकरी दूंगी तो तुम 2 पैसे कमाओगी, अपनी लाइफ बेटर करोगी, अपना घर बसाओगी, लेकिन तुम तो यहाँ पे मेरी लाइफ बर्बाद करने में तुली हुई हो। आखिर क्यों कर रही हो तुम ये सब कुछ? हाँ? किसी से डर रही हो क्या? हाँ? किसी के बहकावे में आ रही हो? क्यों कर रही हो ऐसा? दादी, आपको सबूत चाहिए ना? स्टोर रूम में जो बड़ा वाला फ्रीजर है वो इस वक्त कॉरिडोर में रखा हुआ है, जिसमें निहारिका ने नर्स जी को बंद करके रखा हुआ था और वो उन्हें नुकसान पहुंचाने जा रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि समय से हम पहुंच गए और हमें सारा सच पता चल गया, वरना आज ना जाने क्या हो जाता। अरे वो फ्रीजर को तो मैंने भी देखा था और उसी को चेक करने में जा रही थी, तब तक किसी ने मुझे जोर से कुछ मार दिया और मैं बेहोश हो गई। और जब तक मुझे होश आया तब तक तो ये सारा ड्रामा चालू हो गया था। उर्मी आंटी, ये देखिए, अभी भी वो चोट का निशान है, अभी भी स्वेलिंग है, निशान भी पड़ा हुआ है, देखिए आप। हाँ सच में स्वेलिंग है। कितना दर्द हो रहा है। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे किसने मारा और क्यों मारा, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है कि ये सब कुछ मुझे फंसाने के लिए किया जा रहा है। नहीं, ये झूठ बोल रही है। इन्होंने मुझे बेहोश करके फ्रीजर में बंद कर दिया था। दादी, आप जरा इसकी साइज देखिए और मेरी साइज देखिए। अब मैं इसे उठा के फ्रिज में डाल सकती हूँ क्या? ये पॉसिबल है? मैं इसे बेहोश करना, ये कोई भी बात पॉसिबल है क्या दादी? सच सच बताओ, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? कहीं निहारिका के खिलाफ कोई नई साजिश तो नहीं रच रही हो? नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन निहारिका, इस नर्स को तो तुम ही इस घर में लेके आई हो, तो फिर तुम्हारे खिलाफ ये ऐसी बातें क्यों करेगी? तुम्हें झूठे इल्जाम में फंसाकर वो अपनी नौकरी को खतरे में क्यों डालेगी? लेकिन एक बात तुम लोग याद रखना, रजनी जी के मामले में अब मैं किसी पर यकीन नहीं करूंगा। वो चाहे राध्या तुम हो, चाहे ये नर्स हो, या निहारिका तुम। ठीक है अंकल, ये लीजिए, पुलिस को फोन कीजिए और मुझे जेल भेज दीजिए। मैंने रजनी आंटी को मारने की कोशिश की है ना, तो जेल तो होनी चाहिए मुझे। तो ये लीजिए, आप पुलिस को बुलाइए, बुलाइए पुलिस को। अगर आप नहीं बुला सकते ना तो मैं ही बुला लेती हूँ, मैं खुद जेल चली जाऊंगी, मैं खुद कर देती हूँ। क्या क्या कर रही हो निहारिका? ये क्या कर रही हो? अरे तुम जेल क्यों जाओगी? जेल जाएगी ये नर्स। अरे भाई,
माना कि तुमको निहारिका ने गलत काम करने के लिए कहा, लेकिन तुम्हारे पेशे में तो मरीज की सेवा करने की शपथ लेते हैं ना, तो तुम कैसे मान गई? ज्योति, जाओ इसका बैग लेके आओ। तुम्हारा तो अभी लाइसेंस रद्द करवाते हैं, एजेंसी को फोन करके तुम्हारी छुट्टी करवाते हैं। ये लीजिए। लो दो, जरा देखे तो सही, इस नर्स का लाइसेंस कोई है भी या ये बिल्कुल फर्जी नर्स है? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।